सर जैसे मैंने इंटरव्यू अपना जो था वो स्टार्ट होने से पहले ही आपको बताया, अगर बात करते अपन रिज्यूमे ही सेलेक्ट नहीं होता देन ये आगे की प्रोसेस होती ही नहीं। तो हाँ। मेटा वो इसका सबसे बड़ा तो यही चीज है कि उन्होंने सबसे पहले सीडी उन्होंने प्रोवाइड करी, एक तरीके से बोल सकते हैं कि आगे देन स्टेप बाय स्टेप सर मेरी जब भी मेरे को कोई भी चीज दिक्कत होती थी, इवन अभी मेरा सिलेक्शन हो गया है उससे पहले भी मैंने सर को बताया। तो मेरी लोकेशन है जैसे कि वो लोकेशन के अकॉर्डिंग रहते हैं, तो लोकेशन में सर ने इवन इतना तक बोल रखा है कि आपको लोकेशन में भी मेहता वॉइस हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है कि ज्वाइनिंग कराने के बाद आपको छोड़ देगा, वो उनका नहीं है, हाँ। वो आपके साथ में लाइफ टाइम कनेक्ट रहेगा। आपको लोकेशंस में दिक्कत है क्योंकि आपको रिलोकेट होना पड़ता है, जरूरी नहीं है कि आपको जिस सिटी में रह रहे हो वहीं आपको जॉब दें, क्योंकि उनकी सीधी ये पॉलिसी होती है जहाँ खाली होगी वहीं जॉब देगा वो। तो उसमें भी आपकी सर ने बहुत हेल्प, मेरी तो वास्तव में पर्सनल लेवल बहुत हेल्प करी, और अभी भी मेरी ज्वाइनिंग है तो सर कह ही रहे हैं कि आप बेफिक्र होकर जाइए, अपने करियर की स्टार्ट कीजिए। और देन अगर आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सर आगे भी आपके साथ में कनेक्ट रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। आज मैं फिर आपके लिए बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास वीडियो लेकर के आ गया हूँ, जहां मेरे स्पेशल गेस्ट है आज राम। राम सर ने रिसेंटली फिजिक्स वाला का एक इंटरव्यू क्रैक किया है। अब वो इंटरव्यू कैसा था, राउंड ऑफ इंटरव्यूज क्या क्या हुए थे, क्वेश्चंस कैसे थे, हाउ ही आंसर्ड, ही विल टेल यू एवरी सिंगल थिंग। मैं बता दूं आप सबको कि राम सर ऑलरेडी एक फैकल्टी रह चुके हैं। वो कहीं पढ़ा रहे थे, बट बिकॉज ही वांटेड टू शिफ्ट टू ब्रांड, वो ब्रांड के लिए उन्होंने इंटरव्यूज दिए। मेहता वॉइस का वो पार्ट भी रह चुके हैं। ऐसा सेशन लिया उन्होंने डेमो का, इंटरव्यूज का। ही लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम मेहता वॉइस आल्सो। एंड देन फाइनली उन्होंने अपना इंटरव्यू क्रैक किया। देन फाइनली आज उनकी जो ड्रीम कंपनी थी फिजिक्स वाला, वहां पे वो लैंड अप कर चुके हैं विद अ जॉब। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राम सर की जर्नी को, कि हाउ दिस मैजिक हैपेंड, उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, इंटरव्यूज कैसे कैसे थे, क्वेश्चंस कैसे थे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है बीच में आपको, बिकॉज जो सर बताने वाले हैं आपको उनकी जर्नी के बारे में, वो आप सबके लिए खास आए हैं। बिकॉज उनका सिलेक्शन तो हो चुका है, बट वो आपको गाइड करने वाले हैं आपके सिलेक्शन के लिए। तो उनको सुनिएगा, उनसे सीखिएगा, फिजिक्स वाला के, आकाश के, एलन के, उन सारे ही इंटरव्यूज में आपको सर की जर्नी से डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है। तो बढ़ते हैं जर्नी की तरफ, सुनते हैं राम सर की जर्नी। आप भी जानिए, सुनिए और समझिएगा कि कैसे वो पॉइंट्स, वो की पॉइंट्स जो बताने वाले हैं, कैसे आपको हेल्प करेंगे आपकी खुद की जर्नी में। तो राम सर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। एज यू नो, हम सब बहुत खुश हैं आपके लिए। आपका एक बहुत स्ट्रगलिंग फेज रहा, जहां आपने एक बहुत बेसिक लेवल से शुरू किया। आपने ट्राई किया, प्रेपरेशन करी, बहुत जगह इंटरव्यूज दिए, फाइनली आपका जो ड्रीम कंपनी था वो आपने अचीव कर लिया। सो हमें सुनना है, हम सबको जानना है बेसिकली, व्यूअर्स को और मुझे खुद भी, कि मैजिक कैसे हुआ, आपने कैसे अप्लाई किया, क्या इंटरव्यू राउंड हुए थे आपके वहां पे अप्लाई करने के बाद, और क्या क्वेश्चंस थे आपके इंटरव्यूज के लिए। बट पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके एक बेसिक इंट्रो से। जानते हैं पहले आपके बारे में, आपकी जर्नी के बारे में, फिर जानेंगे कि इंटरव्यू कैसे आपने एक्चुअली क्रैक किया फिजिक्स वाला में। तो ओवर टू यू, यू कैन स्टार्ट विथ योर इंट्रो। फर्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक यू। आप जो भी आज मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं ज्वाइनिंग लेटर आया, वो सब आपकी वजह से ही, आपके सपोर्ट की वजह से आपने मुझे गाइड किया। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। माई सेल्फ राम वर्लानी, आई एम फ्रॉम भिलवाड़ा राजस्थान। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम एमडीएस यूनिवर्सिटी। आई हैव परस्यूइंग माई मास्टर्स इन जूलॉजी, और मेरा ड्रीम ग्रेजुएशन से ही था कि मेरे को टीचिंग करनी है। तो मैं नियर बाय कोचिंग में पढ़ा रहा था, लोकल इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था वहां पे। तो मेरे को एज ए फैकल्टी बात करें तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस है मेरे को, बट नियर बाय कोचिंग्स में जैसे बच्चों को कोचिंग पढ़ाना, घर पे बुला के पढ़ाना, ऐसा एक्सपीरियंस था। तो मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा था मेटा वॉइस, तो मुझे लगा कि क्यों ना अपन एक ब्रांड के साथ जुड़े। लेकिन ब्रांड के साथ जुड़ने का जो तरीका था वो मुझे नहीं पता था एक्चुअल में, कि कैसे अपन को हायर, क्या क्या प्रोसेस होती है एक्चुअल में, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या। क्योंकि अपने पास में नॉलेज तो है, स्किल्स तो है, लेकिन उस स्किल्स को अपन को बड़े लेवल पे लेके जाने के लिए, किसी ब्रांड से जुड़ने के लिए किसी न किसी चीज की जरूरत होती है, एक बोलते हैं ना पाथ की जरूरत होती है। तो वो पाथ मुझे आपने प्रोवाइड किया था कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे डेमो बनाना है, कैसे क्या करना है। तो मैं यही कहूंगा, सबसे पहले मेरा जो राउंड हुआ था वो मेरा इंटरव्यू राउंड हुआ था। तो इंटरव्यू राउंड से पहले जो मेरी सर ने हेल्प करी थी, वो सर ने करी थी कि मैंने सर को अपना सीवी वगैरह बनाने के लिए बोला था। जो मेरा ओल्ड सीवी था उसमें मॉडिफिकेशंस करना वगैरह, की कोचिंग्स में अलग टाइप का सीवी चलता है, और अगर आप लोकल इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं तो वहाँ पे अलग टाइप का चलता है, कि आपका सबसे फर्स्ट ही जो होता है वो सीवी सिलेक्शन होता है। अगर आपका एचआर सीवी सिलेक्शन करते हैं, देन आपके पास में एचआर का कॉल आता है, देन इंटरव्यू प्रोसेस सब आगे की बात होती है। तो जो सबसे पहला मेरा पार्ट, मतलब जो सबसे बोलते हैं ना पहली सीडी थी, वो सर ने ही मेरे को चढ़ाई, एज ए मतलब रिज्यूम वगैरह बना के। देन मेरा रिज्यूम सेलेक्ट हुआ, रिज्यूम के बाद में मेरे पास में इंटरव्यू के लिए कॉल आया था।
तो इंटरव्यू में मैम ने मेरा इंटरव्यू लिया था, मेरा सेकंड राउंड था इंटरव्यू का। इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू में मेरा जो टॉपिक था वो जूलॉजी से रिलेटेड था, नीट से रिलेटेड, स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर नंबर सेकंड है बायोलॉजी का। उसी से मैंने डेमो दिया था पेन टेप पर, जूम मीटिंग पर, ऐसे नॉर्मली वर्चुअल मीटिंग जो होती है उसमें मेरा इंटरव्यू हुआ था। देन मैम ने क्वेश्चंस पुट अप किए थे। वो इंटरव्यू मेरा लगभग लगभग 15 से 20 मिनट का चला था। उस सेशन में मेरा एक तो एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे ही थे, और एनसीईआरटी से रिलेटेड जैसे मैंने जो टॉपिक डिलीवर किया था उससे 2-3 क्वेश्चन पूछे थे। देन मैम ने मेरा नॉलेज चेक करने के लिए कि उसके बियॉन्ड जो कुछ क्वेश्चन थे वो भी पूछे थे, और दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन से उससे रिलेट करके पूछा था। और मैम ने मेरे को जूलॉजी तक सीमित नहीं रखे, मेरे से पूरा मतलब जैसा आप बोलते हैं कि जनरल साइंस, जैसा आप बात करेंगे जेनेटिक्स, जेनेटिक्स जो एक कोर टॉपिक होता है, तो जेनेटिक्स से भी को मैम ने क्वेश्चन पुटअप किए थे मेरे से। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप इंटरव्यू किसी भी कंपनी में देते हैं तो आप पूरा एनसीईआरटी का नॉलेज तो ले ही ले, जनरल साइंस जो क्वेश्चन है वो ले ही, और थोड़ा बहुत जो आपका जिस टॉपिक में आप डेमो शूट कर रहे हैं उसका थोड़ा ब्रीफ नॉलेज ले लें आप, ताकि उस क्वेश्चन में आप अटके नहीं। परफेक्ट, ग्रेट। सो राम, शुरू से शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं डेमो के बारे में। आपने डेमो के बारे में बताया, डेमो आपका हुआ। पहले मुझे जानना है कि डेमो जो आपका वहां पे हुआ था उसका ड्यूरेशन कितना लंबा था, मतलब कितने मिनट का डेमो आपका वहां पे एग्जैक्टली लिया गया था इंटरव्यू के टाइम पे। सर जैसे मैं बता दूं, मेरा जो फर्स्ट राउंड था, जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो रिज्यूम मेकिंग होती है, और जो डेमो वीडियो बनाना होता है एक्चुअल में अपन को भेजना होता है, डेमो वीडियो बना के उसमें आपने गाइड किया था, उसी के बाद मेरे पास में कॉल आया था। जो सेकंड राउंड आप मेरे पूछते हैं कि जो इंटरव्यू राउंड था वो अप्रोक्सली 15 से 20 मिनट का वो राउंड हुआ था। और उसमें भी मैम ने कहा था कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, हमारे को मतलब ऐसा कैंडिडेट बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो ये ओ मैम की वाह। लास्ट में लाइंस थी मेरे। मैम ने खुद ने एक्चुअली में बोला था कि मैं सुबह से 10 डेमो ले चुकी, लेकिन मेरे को अभी तक ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं मिला है। एक्चुअली मैम वाह, की यही लाइंस सुपर। थी। बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। ओ, एक एचआर अगर आपको ऐसा बोल रहा है इंटरव्यू के टाइम पे, बहुत बड़ी बात है। इतने इंटरव्यूज लेते हैं वो लोग, जनरली कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं लोगों को इंटरव्यूज के टाइम पे कॉम्प्लीमेंट नहीं स्पेशली। करते। आपको कॉम्प्लीमेंट किया, बहुत बड़ी बात है ये। ही डेमो राउंड खत्म हुआ था, देन उसके बाद में मैम ने मेरा डेमो राउंड देने के बाद में मेरे पास हाथों हाथ एचआर का भी कॉल आया था, जिन मैम निधि पाठक मैम एचआर थे, उनका कॉल आया था। उन्होंने भी यही बोला कि सर मैम आपसे बहुत इंप्रेस हुए हैं। देन हम्म। उन्होंने मेरे को बताया था कि आपके क्या क्या कॉन्फिडेंस भी अच्छा था, आपका नॉलेज भी अच्छा था, आपका वे ऑफ डिलीवरी भी अच्छा था, ये सारी चीजें हमारी बातचीत हुई थी। और देन आपसे बताइए और कुछ, जैसे इंटरव्यू हाँ। की बात करूं तो मैं इंटरव्यू में से बेसिक्स मैंने 5 मिनट का मुश्किल से पेन टेपर डेमो दिया था, अपना टॉपिक था स्पर्मेटोजेनेसिस पे। तो मैं उनको लिख के बताया, तो उन्होंने मुझे बोला सर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस अच्छा है, अपन वर्बली बात करते हैं, आप छोड़ो डेमो। तो डायरेक्टली उन्होंने ये बोला आप छोड़ो, अपन वर्बली बात करते हैं, वर्बली आप ये टॉपिक बता रहे हो, उससे क्वेश्चन मैम ने पुटअप किए थे। हम्म। देन बस हुई एनसीईआरटी का बात चली थी हमारी, जो 2-3 चैप्टर्स थे, 11th 12th के मिक्स करके, जनरल साइंस के मिक्स करके क्वेश्चन मैम ने पूछे थे, बस देन। परफेक्ट। कुछ क्वेश्चन वगैरह आपको याद है कि क्या क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे एग्जैक्टली यस इंटरव्यू के यस, टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अगर मैं बात करूं स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो मैम ने मेरे से डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे थे कि जैसे अगर आप स्पर्मेटोगोनिया है, तो एक स्पर्मेटोगोनिया से अगर आप स्पर्म बनाते हैं तो पूरी प्रोसेस को आपने चार्ट के थ्रू बताया है कि लाइन बाय लाइन बताया है, क्योंकि पूरा एनसीईआरटी में चार्ट दिया हुआ है। तो मैंने पूछा था कि कितनी बार इसमें माइटोसिस हो रहा है और कितनी बार इसमें मियोसिस हो रहा है, और क्रोमोसोम काउंट पूछे थे मैम ने कि क्रोमोसोम काउंट कितना आ रहा है। देन ये भी पूछा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस की लास्ट स्टेप, जैसे कि जिसको अपन बोलते हैं स्पर्मिएशन, स्पर्मेटिड से जो स्पर्म बनता है, वो मैम ने पूछा था। 2-3 बेसिक क्वेश्चंस ये पूछे थे। देन मैम ने यहाँ से शिफ्ट होके इम्यूनिटी वाला जो चैप्टर है, इम्यूनिटी वाले चैप्टर पे शिफ्ट हो गए थे मैम। एड्स के बारे में पूछा कि पर्टिकुलर जो एड्स होता है उसमें आप एलाइजा टेस्ट करते हो, एलाइजा की फुल फॉर्म क्या है, या फिर आप जैसे कैंसर में करते हो तो कैंसर का ट्रीटमेंट क्या होता है। और देन मतलब बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे एनसीईआरटी से रिलेटेड। एक ड्रग्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि जैसे एक ड्रग्स की कैटेगरीज आप पढ़ते हो, 3 टाइप की कैटेगरीज होती है, तो जो तीसरे टाइप की कैटेगरी होती है उसका जो एक्शन ऑफ साइट क्या है, वो कहाँ पर जाके एक्शन करती है, उसके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं ड्रग्स के, आप कैसे पहचानोगे। देन नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन देते हैं, ड्रग्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे। और भी अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया कि जनरल साइंस, मैम ने जूलॉजी तक सीमित नहीं रखे, मेरे को जनरल साइंस पे भी शिफ्ट किया। तो मैम ने सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज अ जीन, अगर आप किसी बच्चे को जीन और डीएनए में डिफरेंस समझाते हो तो कैसे समझाओगे, मेरा ये भी क्वेश्चन था। ये 10th क्लास 9th क्लास का बेसिक सा क्वेश्चन है, बच्चे बेसिक कंफ्यूज क्वेश्चन। रहते हैं एक्चुअल में बायोलॉजी में क्या रहता है, जीन क्या रहता है, डीएनए क्या रहता है। तो मैंने बोला मैम को कि मैम डीएन जीन इज अ पार्ट ऑफ अ डीएनए या पीस ऑफ अ डीएनए हु डिसाइड द कैरेक्टर। मतलब वो किसी ने मतलब एक छोटा सा पीस ही होता है डीएनए का जो कैरेक्टर को डिसाइड करता है। देन बस ऐसा सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। और बियॉन्ड एनसीईआरटी की बात करूँ तो बियॉन्ड एनसीईआरटी में मैम ने मेरे से जैसे फुल फॉर्म्स बताया, मैंने आपको एलाइजा की फुल फॉर्म हो गई, या फिर कुछ कुछ जैसे फुल फॉर्म्स ही पूछी थी बियॉन्ड एनसीईआरटी, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा था, क्योंकि अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो एटलीस्ट आपको फुल फॉर्म तो पता होनी ही चाहिए उस चीज की बस। हाँ। तो बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हमारे जो प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता है कि हम्म। सोर्सेस कौन से फॉलो करने हैं या बुक्स कौन सी फॉलो करनी है। बिकॉज आपने इतना स्ट्रगल देखा है, इतने इंटरव्यूज दिए हैं, तो प्लीज एडवाइस आवर व्यूअर्स कि कौन सी बुक, कौन से सोर्स पढ़ने चाहिए और प्रैक्टिसिंग द डेमो एंड इंटरव्यू क्या करना चाहिए।
जैसे कि सर मैंने बताया कि मैं 2 साल से टीचिंग कर रहा हूँ, तो एनसीईआरटी तो मेरी पूरी क्लियर है। एनसीईआरटी में तो आप कहीं से भी क्वेश्चन पूछेंगे देन अपन आंसर दे ही देते हैं अगर आप पढ़ाते हैं। और जो एज अ फ्रेशर भी ज्वाइन करना चाहता है वो भी एनसीईआरटी तो पढ़ के ही जाए, मेरा कहना यही है, क्योंकि वो पूरा एनसीईआरटी से ही उठाते हैं एक तरीके से। और एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी अगर वो कुछ पूछते हैं तो फुल फॉर्म्स वगैरह पूछते हैं, बेसिक नॉलेज चेक करते हैं, उसमें भी वो केवल आपका कॉन्फिडेंस देखेंगे कि अगर कोई बच्चा बियॉन्ड एनसीईआरटी कुछ पूछ लेता है तो आप उसको कैसे डिलीवर कर पाते हैं। देन अगर मैं बात करूं तो मैंने आपसे जब कांटेक्ट किया था तो आपने मुझे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे मेरे टॉपिक रिलेटेड, और अदर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए थे, तो मैंने उनको भी पढ़ा था सारा। मैंने जो आपका मटेरियल था उनको गो थ्रू किया था एक बार। तो कॉन्फिडेंस तो सर मेरा एनसीईआरटी से वैसे ही था। देन आपके बियॉन्ड एनसीईआरटी के जो आपके क्वेश्चंस थे वो आपने मेरे को प्रोवाइड कर ही दिए थे कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उससे भी कॉन्फिडेंस और लेवल इंक्रीज हुआ मेरा था। तो देन मैंने बस यही कंप्लीट किया, एक तो आपका मटेरियल कंप्लीट किया जो आपने मुझे दिया था, और एनसीईआरटी कंप्लीट की, इसके अलावा मैं कुछ नहीं। देन मेरी मास्टर्स चल रही है, तो मास्टर्स में तो सर थोड़ा बहुत नॉलेज आ ही जाता है। एक्चुअल में वो आपका सर कॉन्फिडेंस देखेंगे कि वे ऑफ डिलीवरी देखेंगे कि आप कैसे कॉन्फिडेंस करते हैं। हर टीचर को सारे क्वेश्चन नहीं आते, मैं भी एक दो क्वेश्चंस में अटका था, बट वो है कि आप उसको कैसे टेकल करते हैं, अगर अटक भी जाते हैं तो कैसे टेकल करते हैं, देन बस वही है। हाँ ये सारी चीजें देखी जाती है। ओके। सो राम साहब, आपने पूरी प्रिपरेशन ली थी मेहता वॉइस से, टेस्ट की, डेमो की, हम्म। इंटरव्यू की। तो मेहता टेस्ट वॉइस की। एज अ यस। प्लेटफॉर्म आपके लिए क्या काम किया या क्या हेल्प किया, मैं बोलूंगा पूरी जर्नी में। जो लोग हमें देखते हैं वो काफी क्वेश्चंस करते हैं कि आपका जो प्लेटफॉर्म है, जो आपका ये पेड कोर्स आप चलाते हैं ट्रेनिंग प्रिपरेशन का, लोगों को ये कैसे हेल्प करता है? तो क्योंकि आप उसके मेंबर रह चुके, आपने देखा है पूरी जर्नी को, तो आपसे जानना चाहते हैं हम कि कैसे आपने क्या सीखा इस कोर्स से, और इस कोर्स ने एक्चुअली क्या हेल्प किया पूरी जर्नी का। सर जैसे मैंने इंटरव्यू अपना जो था वो स्टार्ट होने से पहले ही आपको बताया, बात करते अपन रिज्यूमे ही सेलेक्ट नहीं होता देन ये आगे की प्रोसेस होती ही नहीं। तो हाँ मेटा वो इसका सबसे बड़ा तो यही चीज है कि उन्होंने सबसे पहले सीडी उन्होंने प्रोवाइड करी है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि आगे देन स्टेप बाय स्टेप सर मेरी जब भी मेरे को कोई भी चीज दिक्कत होती थी, इवन अभी मेरा सिलेक्शन हो गया है उससे पहले भी मैंने सर को बताया, तो मेरी लोकेशन है जैसे कि वो लोकेशन के अकॉर्डिंग रहते हैं, तो लोकेशन में सर ने इवन इतना तक बोल रखा है कि आपको लोकेशन में भी मेटा वो हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है कि ज्वाइनिंग कराने के बाद आपको छोड़ देगा, वो उनका नहीं है, हाँ वो आपके साथ लाइफ टाइम कनेक्ट रहेगा। आपको लोकेशंस में दिक्कत है क्योंकि आपको रिलोकेट होना पड़ता है, जरूरी नहीं है कि आपको जिस सिटी में रह रहे हो वहीं आपको जॉब दें, क्योंकि उनकी सीधी ये पॉलिसी होती है जहाँ खाली होगी वहीं जॉब देगा वो देंगे। तो उसमें भी आपकी सर ने बहुत हेल्प, मेरी तो वास्तव में पर्सनल लेवल बहुत हेल्प करी, और अभी भी मेरी ज्वाइनिंग है तो सर कह ही रहे हैं कि आप बेफिक्र होकर जाइए अपने करियर की स्टार्ट कीजिए। और देन अगर आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सर आगे भी आपके साथ में कनेक्ट रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट, ग्रेट। और अबाउट द कॉन्टैक्ट नंबर, जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको हम शेयर करते हैं एचआरस के, वो कितने हद तक हेल्प करते हैं इंटरव्यूज अलाइन करवाने में या चीजें करने में? बिल्कुल सर, जैसे मैंने फिजिक्स वाला से पहले, मेरी एक्चुअल में ड्रीम कंपनी फिजिक्स वाला ही थी, बट फिजिक्स वाला से भी पहले की सर ने बोला कि कहीं ना कहीं अपन को ट्राई करता रहना चाहिए, कि मतलब अगर आपको कहीं ना कहीं ट्राई करते रहेंगे तो उस एक्सपीरियंस से आप कहीं जैसे फिजिक्स वाला में पहुंच जाएंगे। बट बाय लक मैं फिजिक्स वाला में ही सेलेक्ट हुआ क्योंकि मेरा जाना वही था एक्चुअल में। पर उससे भी पहले सर ने मुझे आकाश के, एलन के, रेजोनेंस के, मतलब जितनी भी आप बड़ी कोचिंग देखोगे सबके नंबर सर ने मुझे शेयर किए थे, आचार नंबर शेयर किए थे। और इवन सर ने मुझे ये बताया था कि आप किस तरीके से एचआर को मेल करते हैं। कभी कभी अपन क्या करते हैं कि एचआर का नंबर अपने पास में आ तो जाता है, लेकिन अपन एचआर को डायरेक्ट रिज्यूमे शेयर कर देते हैं बिना किसी इंफॉर्मेशन हम्म के या बिना कोई एक मेल ड्राफ्ट किए, तो वो आपकी नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा कहीं ना कहीं। तो सर ने मुझे ये भी गाइड किया था कि आप मेल प्रॉपर एक ड्राफ्ट कीजिए, देन उसके बाद में उसमें रिज्यूमे पीडीएफ में अटैच कीजिए, कभी भी इमेज में आपको अटैच नहीं करना है। देन उनको शेयर करना है, और हो सके तो आप जैसे वो एचआर है बिजी रहते हैं, अगर आप कॉल पिकअप नहीं कर सकते हैं तो आप कभी मतलब कुछ ना कुछ हम्म टाइम में वापस अगर आपसे बात होती है तो बात कीजिए थे। ये पूरी प्रोसेस सर ने मुझे बताई थी, अगर वो बिजी रहते हैं तो आप बाद में बात करने की ट्राई करें, और एक मेल के थ्रू आप व्हाट्सएप पे ड्राफ्ट करके उसको रिज्यूम पीडीएफ में अटैच करके भेज दें बस, और डेमो वीडियो ग्रेट। बना के भेजो, डेमो के लिए भी सर ने मुझे गाइड किया था। सुपर। सो गाइस, इसको हम बोलते हैं वाओ जर्नी, कि सर ने बहुत ही स्मूथली स्टार्ट किया, हर चीज स्टार्ट करी, टेस्ट की प्रिपरेशन, डेमो की, इंटरव्यू की, सर ने हर कुछ सीखा, जाना, समझा, जो हमने उनको बताया, जो भी राउंड ऑफ इंटरव्यूज करवाए हमने, सर की सबसे अच्छी क्वालिटी ये मैं बोलूंगा कि सर ने हर चीज को पॉजिटिवली लिया, फीडबैक्स को लिया, और अगले हर इंटरव्यू में, हर डेमो में उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव कर दिया। जहां जहां गलतियां दिखी, जहां जहां मिस्टेक्स दिखी, वहां ही इम्प्रूव्ड हिमसेल्फ। मैं आपसे ये बोलता हूँ, मेहता वॉइस इज अ ब्रिज। जैसे सर ने बोला मुझे पाथ नहीं मिल रहा था, मेहता वॉइस ने मुझे पाथ दिखाया कि चलना कैसे है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ ये एक पाथ है, मैं आपका मेंटर हूँ, मैं आपको गाइड करूंगा, असिस्ट करूंगा। आपसे मुझे एक रिक्वेस्ट रहती है हमेशा, आप प्रैक्टिस करिए। मैं क्वेश्चंस दूंगा, नोट्स दूंगा, कंटेंट दूंगा, आपको जो चाहिए, मटेरियल, नोट्स, थ्योरेटिकल, एमसीक्यू बेस्ड, जो आपको चाहिए हम देंगे। बट आपका काम है मेहनत करना। अगर आप एफर्ट्स डालते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं पाएगा, ये मेरी एश्योरिटी है। अगर आपने अब तक भी स्टार्ट नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप स्टार्ट करिए। ये जो महीने होते हैं ना, फरवरी के, मार्च के, अप्रैल के, इसमें हायरिंग बहुत बम्पर आती है।
जो लोग पैशनेट अबाउट टीचिंग, टीचर बनना है, ख्वाहिश है बड़े ब्रांड्स को ज्वाइन करना है। सर हम मुझसे हमेशा बोलते रहते थे सर मुझे ब्रांड कब मिलेगा, कब मैं जाऊंगा, कब मैं आकाश जाऊंगा, कब मैं फिजिक्स वाला जाऊंगा। बट टुडे हम ये सेशन कर रहे हैं सर के साथ जहां वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो कल जो ड्रीम कंपनी है सर की, आज वो उनकी एक्चुअल कंपनी बन चुकी है जहां वो फैकल्टी बन के जाने वाले हैं। तो आपसे यही बोलता हूँ, कोई भी कंपनी, कोई भी बड़ा ब्रांड आपके लिए बड़ा नहीं हो सकता अगर आपकी एफर्ट सच्ची है और लगन सच्ची है। ब्रांड कभी बड़े नहीं होते हैं आपके लिए, सब ब्रांड आपके लिए ही बने हैं। आपको बस एफर्ट करना है और आपको वो ब्रांड डेफिनेटली मिल जाएगी। तो अगर आपको हमसे जुड़ना है, एक पाथवे चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, नोट्स चाहिए, कंटेंट चाहिए, तो हमसे जुड़िए, मेहता वॉइस से जुड़िए। जुड़ने के 3 बेसिक मेथड है। एक व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, हमको आप व्हाट्सएप कर दो उस नंबर पे, मेरी टीम या मैं खुद गेट बैक करूंगा, आपसे कनेक्ट करूंगा, जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज है, रिजॉल्व करूंगा। और जो भी आपको हेल्प चाहिए पूरे प्रोसेस में, मैं आपको हेल्प करूंगा। दूसरा, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है आपके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। नई अपडेट्स वहां डेली हम पोस्ट करते हैं जॉब्स के रिगार्डिंग, जो आपको आपकी ड्रीम जॉब को अचीव करने में काफी हेल्प करने वाली है। और तीसरा, एक व्हाट्सएप चैनल है हमारा, जो आपके लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट बना रखा है। कोई भी अपडेट मान लो ऐसी होती है जिसमें कल वॉक इन ड्राइव है, कोई ड्राइव होने वाली है, उसका अपडेट नहीं मिल पाया आपको यूट्यूब चैनल पे, तो वहां वो अपडेट मिलते हैं व्हाट्सएप चैनल पे। इससे आप प्रिपेयर हो सकते हैं कि मुझे कल निकलना है, ट्रैवल करना है, आई कैन ट्रैवल थिंग्स इन अ बेटर मैनर। तो उसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पूरी जर्नी में हेल्प करूंगा। बस आपसे मुझे एक चीज चाहिए होती है, एफर्ट। अगर एफर्ट लगाएंगे तो सर ने करके दिखाया है, लाइव एग्जांपल आपके सामने, सर ने करके दिखाया, स्टार्ट किया, सब कुछ प्रोसेस किया, सीखा, एंड फाइनली आज अपने ड्रीम जॉब को अचीव कर लिया इन फिजिक्स वाला। तो आप भी कर सकते हैं, बस एफर्ट्स लेके आइए, हमसे जुड़िए। कॉन्टैक्ट करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, कॉन्टैक्ट करिए, और जो भी क्वेरीज है हम डिस्कस करेंगे, एंड विल फिगर आउट सम वे जिससे आपकी जॉब लगना हम अश्योर कर सकें। तो सर बिफोर वी रैप दिस पर्टिकुलर सेशन, एक क्वेश्चन आपसे और है। मेरे काफी व्यूअर्स हैं जो मुझे मैसेज करते हैं या टेक्स्ट करते हैं, कॉल करते हैं कि सर हमसे एक्चुअली हो नहीं पा रहा है, हम कोशिश तो कर रहे हैं, एफर्ट्स दे रहे हैं, पर क्रैक नहीं हो पा रहा है। इंटरव्यूज तो हो रहे हैं, आकाश में हुआ, फिजिक्स वाला में हुआ, एलएन में हुआ, पर एक भी इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पा रहा। कहीं टेस्ट रह जाती है, कहीं डेमो रह गया, कहीं इंटरव्यू रह गया, तो वो बहुत हताश हो जाते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, ये फील्ड हमारे लिए है ही नहीं। तो उससे बहुत लोग को ये होता है कि अब छोड़ देते हैं इस फील्ड को, लगता है हमारे लिए कुछ और बना है इसके अलावा। तो कैसे उनको मोटिवेशन दिया जाए कि हाउ दे कैन नॉट लीव देयर फील्ड, दे कैन स्टिक टू द टीचिंग फील्ड और इसी में आगे बढ़ सकते हैं। तो आपके हिसाब से वो क्या मोटिवेटिंग पॉइंट्स हो सकते हैं जिससे उनको मोटिवेशन मिले उनकी जर्नी में, टू गिव अप ना करे अपने सेशंस। सर जैसे अपन फिजिक्स वाला चाहे आकाश चाहे किसी की बात करें, तो अपन सबसे पहले एज ए टीचर अपन है। तो आप किन बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो जो नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं? तो एक्चुअल में नीट और जेई में भी कितना कंपटीशन होता है, तो आप उनको मोटिवेट कैसे करेंगे अगर आप खुद ही डिमोटिवेट हो गए? पहले खुद को मोटिवेट होना पड़ता है कि नहीं हम कर लेंगे। ऐसा नहीं है सर कि मेरा फिजिक्स वाला में फर्स्ट इंटरव्यू में क्लियर हुआ, नहीं हुआ क्लियर, टेस्ट में रहा हूँ मैं। एक्चुअल में मैं जयपुर वगैरह वॉक इन ड्राइव्स में भी गया हूँ, कहीं ना कहीं आपको उन चीजों से एक्सपीरियंस मिलेगा। ये नहीं है कि आप जो अगर मतलब फेल हो रहे हैं तो वो डिमोटिवेट नहीं, उससे आप कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे और सीखेंगे। और जब आप जो भी सीखेंगे, आपके जो नेक्स्ट इंटरव्यू होगा आप उसमें इम्प्रूव, बस आप अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। उसको डिमोटिवेट लेके मतलब उसको नेगेटिव लेके वो मत देखिए। मेरे में ये पॉइंट था कि जो भी चीज मेरे साथ गलत होती थी, एवन में सर मैं ट्रैवल करके जाता था, जब मेरा सिलेक्शन नहीं होता था, जब मैं आता था ना, तो मैं भी यही सोचता था कि ये नहीं होगा। बट जब मैं नेक्स्ट डे होता था, उस दिन तो रहेगा, एक्चुअल में उस दिन रहता है, लेकिन जब आप नेक्स्ट डे वापस न्यू मॉर्निंग होती है, जब आप फ्रेश माइंड से उठते हैं, देन आप सोचते हैं ना कि उस टाइम मेरे से क्या गलती रह गई थी। तो अगर आप उस गलती को आप ऐसे कॉपी में लिख लीजिए, आप जैसे, क्योंकि टीचर है अपनी गलतियों को इम्प्रूव, एक टीचर वही होता है जो सीख रहता है, एक अच्छा टीचर वही होगा। तो मेरा कहना यही है कि डिमोटिवेट नहीं होके उन चीजों को आप सीखिए, उसको आप देखिए कि कौन से पॉइंट्स में आप रह गए हैं एक्चुअल में। देन आप अगर उन पर वर्क करेंगे तो डेफिनेटली सेलेक्ट होंगे, और ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। अगर आप उसके काबिल डिजर्व करते हैं तो बिल्कुल मिलेगी, डिमोटिवेट करना कोई नहीं। बिकॉज सर अपन जिनको पढ़ाने जा रहे हैं उनके पास भी तो लिमिटेड सीट्स ही है, तो अपन को मोटिवेट होना ही पड़े। उनके ट्रू। पास भी बहुत लिमिटेड सीट्स, आप देखेंगे नीट में तो 25 लाख कैंडिडेट्स बैठते हैं, जिसमें से 30,000 या 40,000 गवर्नमेंट सीट होती है। तो आप उनको कैसे मोटिवेट करेंगे? सबसे पहले आप खुद मोटिवेट चाहिए, देन आपकी ऑटोमेटिक ग्रोथ होती जाएगी। करेक्ट। कई सर ने बहुत ही अच्छी बात बोली, जिनको आप पढ़ाने जाने वाले हैं वो बच्चे खुद ये स्ट्रगल कर रहे होते हैं, हमारा आईआईटी होगा, हमारा नीट होगा कि नहीं होगा। वो बच्चे खुद डरे हुए रहते हैं। अगर आप में वो डिमोटिवेशन रहेगा, आप कैसे मोटिवेशन डालिएगा उनके अंदर कि आपको नीट करना है, और 25 लाख की भीड़ में से, उन बच्चों की भीड़ में से आपका नंबर आएगा 30-40 थाउजेंड की लिस्ट में, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलने वाले हैं आपको। तो अगर आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं है, हाउ कैन यू मोटिवेट दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट जो आपसे पढ़ने वाला है, जो आपके साथ जुड़ने वाला है पूरी जर्नी में। तो ये ध्यान में रखो कि वो बच्चे खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, वो बच्चे खुद इतना कुछ झेल रहे हैं,
अगर आप एज अ फैकल्टी अपने आप को मोटिवेट नहीं रखते हो तो फॉर श्योर आप उनको मोटिवेट नहीं कर पाओगे जो लोग नीट की प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, कभी हारना नहीं है। सर ने भी देखो वॉक इन ड्राइव दी, अगर कहीं अटक भी गए सीखा अपनी गलती से कि मैं क्यों रह गया, टेस्ट में क्यों नहीं हुआ मेरा, क्या पॉइंट मेरे लैक रह गए, कहाँ मैं नहीं कर पाया वहां पे। नेक्स्ट डे आया, सर ने बोला सेम डे रहता है, आज मैंने टेस्ट दिया, आज थोड़ा डिमोटिवेशन रहेगा, आज नहीं हो पा रहा है, बट नेक्स्ट डे एक नई सुबह होती है। उस नई सुबह जानना है कि मैंने क्या गलती कर दी, मैंने क्या सीखा इस ड्राइव से जो मुझे आगे रिपीट नहीं करना है अपनी गलतियों के तौर पे, और नेक्स्ट टाइम उस पर काम किया और इंटरव्यू को क्रैक किया। तो आपसे रिक्वेस्ट है, गिव अप नहीं करना है। ये सीजन है हायरिंग का, गोल्डन चांस है सारे फैकल्टीज के लिए अपनी ड्रीम जॉब लेने के लिए। तो गिव अप नहीं करना है, अटेम्प्ट देना है। आपकी ड्रीम जॉब आपसे बहुत दूर नहीं है, अगर आपने एफर्ट करना कभी नहीं छोड़ा है तो आपको वो जॉब आज नहीं तो कल डेफिनेटली मिलेगी, ये मेरी एश्योरिटी है। तो इसी थॉट के साथ आज के सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ट्राई करिएगा, एफर्ट मत छोड़िएगा, हमसे जुड़िए, कॉन्टैक्ट करिए। एंड हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है हमारा तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हमको मोटिवेशन मिले टू मेक मोर सच वीडियोस फॉर यू। तब तक हमसे जुड़िए वाया व्हाट्सएप नंबर या वाया टेलीग्राम चैनल या किसी भी सोर्स के थ्रू, कमेंट करके भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, ताकि आपसे हम कॉन्टैक्ट करके जो भी आपके इश्यूज है उसको सॉर्ट करें और आपको आपकी जर्नी में हेल्प करें। हम जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में विद सम न्यू कंटेंट। तब तक के लिए ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड गुड बाय, टेक केयर गाइस।